गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे एक नई शुरुआत। बच्चों, जिंदगी के सफ़र में हम लोग जो भी काम करने जाते हैं पहली बार, तो उस काम में हमें सफलता असफलता दो में से कुछ अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन सभी की वही ख्वाहिश होती है कि हम क्या जीवन में उत्तीर्ण हो, सफल हो और हम अपने मंजिल तक पहुंच पाए। तो उससे हमें एक तरह का मोटिवेशन बराबर हमें अपने आप में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बच्चों, जो यहाँ पे एक पाठ है, एक नई शुरुआत, जिसके लेखक है जाकिर अली। बच्चों, उनका उपनाम है रजनीश। तो इस तरह के प्रश्न भी बोर्ड में पूछे जाते हैं कि जाकिर अली का उपनाम क्या है। रजनीश याद रखना, भूलना नहीं, बराबर। तो बच्चों, यह जो एक कहानी के स्वरूप में एक नई जो शुरुआत है, वह कहते हैं कि काल्पनिक जो लेखक हैं जाकिर अली, उन्होंने काल्पनिक पर नई खोजें की है और उस पर यह कहानी आधारित है। इस कहानी में मनुष्य के शरीर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए उसके ऊपर लेखक ने यहाँ चर्चा किया है पाठ के माध्यम से। तो बच्चों, तो मनुष्य के शरीर को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है ना। तो मनुष्य के शरीर को तरंगों, जिसे कहते हैं वेव, बराबर, जिस तरह समुद्र की लहरें आती है, एक लहरें आती है, दूसरे उसके पीछे बहुत सारी लहरें आती, उसे कहते हैं तरंग, बराबर। इंग्लिश में कहते हैं उसके वेव। तो उस पर लेखक ने यहाँ पर मनुष्य के शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, इस तरह का प्रोजेक्ट लेखक ने यहाँ तैयार किया है। बच्चों, शायद आपको पता होगा, एक बहुत प्रसिद्ध कविता भी है, या उसे सॉन्ग भी, राष्ट्रगीत कह सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हम होंगे कामयाब एक दिन, बराबर। तो यह कविता किसने लिखी पता है बच्चों? यह कविता जाकिर अली रजनीश ने लिखी है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश 1975 में हुआ था, 1975 में, बराबर। बच्चों, इन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ बच्चों को प्रेरित करने के लिए लिखा है। बच्चों, आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत सारी कहानियाँ इनका विज्ञान के को ध्यान में रखकर और आज की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर इन्होंने लिखा है। बच्चों, हम चलते हैं पाठ की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं इस पाठ में जो बताया गया, इस पाठ का जो सारांश इस तरह से है कि एक नई जो शुरुआत है, इन्होंने एक रिसर्च किया, ने संशोधन किया है उसके ऊपर, और मनुष्य के शरीर को किस तरह से एक जगह दूसरी जगह ले जाया जाए। तो यहाँ पर इनके दो मित्र हैं। एक मित्र का नाम है प्रोफेसर रमेश और दूसरे हैं माधवन। और उस तरह से कंप्यूटर के द्वारा उस तरह से वो लोग प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और शरीर को मानव प्रक्षेपण यंत्र के द्वारा उनका कार्यक्रम शुरू होता है। और दो जगह कंप्यूटर रखे जाते हैं 500 मीटर की दूरी पर। जिस तरह हमारा शरीर है मूल तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना है, वो सभी आप लोगों को पता है कि कौन कौन से तत्व हैं, बराबर। अगर एक भी तत्व काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर क्या बेकार हो जाएगा, हम दुनिया में रह पाएंगे नहीं, बराबर। तो पावर सप्लाई के माध्यम से काम यहाँ पर किया जा रहा है, बराबर। और बड़ा ही रोमांचित यह पाठ है, कहानी जो इसकी
है। तो पाठ के द्वारा इस कहानी को हम बच्चों समझेंगे। तो देखते हैं कि इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं, बराबर। तो जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है बच्चों। लेखक भी है और साथ साथ एक कविताएं भी लिखे हुए हैं। छोटी छोटी कविताएं छोटे बच्चों के लिए उन्होंने लिखी है, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि है और इन्होंने लगभग हिंदी भाषा में ही लिखा है, बराबर। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, बराबर। 4 वैज्ञानिक उपन्यास साइंस और 3 छोटे बच्चे पर, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हुई। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनीपिंग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उत्कृष्ट यानी उत्तम, सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया, इन्हें सम्मान दिया गया। बच्चों, यहाँ पर एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति है। संशोधन आने जिसे कहते हैं आविष्कार, रिसर्च, एक नई खोज। कृति यानी रचना है। यह जो पाठ है इसमें एक ऐसी खोज की गई है। इस कृति यानी इस रचना में मानव देह, मानव ने मनुष्य के शरीर को तरंगों में रूपांतरित करके, रूपांतर करना, बराबर, करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक, अत्याधुनिक यानी आज की आधुनिक, बराबर, आज की आधुनिक भविष्य में मतलब कि जो मॉडल बनाया है उस मॉडल को किस तरह से, बराबर, कि नई टेक्नोलॉजी के द्वारा वहां तक को पहुंचाया जा रहा है, बराबर। फिर यहाँ पर एक शब्द है, देखेंगे, तत्व संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का, बराबर। तत्व संबंधी यानी उसमें किसी तत्व या बात संबंध रखने वाला, बराबर, किसी बात को संबंध रखने वाला। कौन सी बात को संबंध रखने वाला? कि मनुष्य के शरीर को तरंगों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजना, बराबर, का प्रयोग। हैरतगंज वर्णन रोमांचक है। हैरतगंज यानी अचंभित कर देने वाला, यानी आश्चर्य में डाल देने वाला। कैसा है? रोमांचक यानी हर्ष, खुशी का प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। यहाँ पर 2 वैज्ञानिक हैं, बराबर, और दोनों वैज्ञानिकों का है यहाँ पर वर्णन किया गया है। कौन से 2 वैज्ञानिक है बच्चों? यहाँ पर हम देखते हैं 2 वैज्ञानिक, बराबर। तो यहाँ पर पहले जो वैज्ञानिक है प्रोफेसर का क्या? रमेश, रमेश, और उनके सहायक माधवन, बराबर, माधवन। सहायक ने उनको मदद करने वाले, बराबर। कहाँ मदद करेंगे? जो मनुष्य के शरीर को तरंगों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, उसमें मदद करेंगे। वे अद्भुत क्षण थे। क्या थे? अद्भुत क्षण, वो अद्भुत पल थे उनके जीवन में। आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, असंभव भी था। अनेक कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बराबर। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रेक्षण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? मानव प्रक्षेपण यानी सामने की ओर फेंकने की क्रिया ने, कि मनुष्य के शरीर को कैसे यंत्रों के द्वारा आगे भेजा जाएगा, बराबर। परीक्षण यानी जांच करना, परखना। और फिर यहाँ पर शब्द है संपन्न, बराबर। शब्द यहाँ पर एक है संपन्न। संपन्न यानी जिसे कहते हैं धन दौलत का आदमी संपन्न, बराबर। तो यहाँ पर जो लेखक है, लेखक किसके संपन्न है?
लेखक विद्या के संपन्न है, और वो विद्या आज उनकी क्या होने जा रही है, सफल होने जा रही है। फिर 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर और द्रव विश्लेषण, बराबर, जो क्या यहाँ पर मैटर, बराबर, कि 2 शक्तिशाली, 2 अच्छे कंप्यूटर, बराबर, यंत्रों द्वारा निर्मित, क्या किया गया है, निर्मित अन्य 2 ऐसा कंप्यूटर बनाया हुआ, रचा हुआ है कि वह मानव प्रक्षेपण यंत्र, बराबर, मानव प्रक्षेपण जो प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त है, 2 जगह उसे अलग करके रखा गया है। 2 प्रयोगशाला ने, लेबोरेटरी, बराबर, लैब है, दो जगह उसको सेट किया गया है, ऐसा सेटिंग उसके सब की गई है। यंत्रों का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में और दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर, 500 ने 500, बराबर, मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया है, बराबर। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर के घर पर की प्रयोगशाला में है और दूसरा भाग 500 मीटर की दूरी पर माधवन के घर पर, उस तरह से वहां पर यंत्र कंप्यूटर रखा गया है। प्रोफेसर रमेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद, बराबर, कंप्यूटर पर क्या दिया, कमांड दिया, ने क्रियाएं अब शुरू होने जा रही है। देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा कि जो कंप्यूटर है, कमांड देने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है, वो बड़े गर्व से उसे देख रहे थे कि उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था, बराबर, विशेष प्रकार की आभा, आभा ने प्रकाश, दमकना ने चमकना, उनका शरीर क्या था, प्रकाश से, प्रकाश मतलब कि उनका शरीर चमक रहा था। ओके, कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दे दिया, यानी उन्होंने वहां पर क्या किया कि 500 मीटर दूरी पर माधवन के घर और प्रोफेसर ने अपने घर पर प्रयोगशाला में क्या वैसे कंप्यूटर वहां फिट किए, और फिर उन्होंने क्या किया, उस पर कमांड दिया। कमांड देने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने लगे, उन्होंने देखा कि उनका शरीर क्या है, सूर्य की प्रकाश की तरह चमक रहा है, और फिर उसके बाद कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया, ना पर काम शुरू होने जा रहा। प्रोफेसर रमेश ने अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया। किसने फोन पर अलर्ट किया, प्रोफेसर ने, किसको, अपने मित्र को, कि सावधान हो जाओ, और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर 40 चैम्बर में प्रविष्ट हो गए, बराबर, 40 ने जो चल रहा हो, बराबर, जो चल रहा हो वहां प्रविष्ट हुए, यानी कि जिसका प्रवेश शुरू हो चुका है, अंदर पहुंचे, बराबर, अंदर वो पहुंच गए वहां पर। उसके बाद और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त था, बराबर, जटिल यानी कठिन, जिसे कहते हैं कि उलझा हुआ है, बराबर, एक दूसरे में क्या है, उलझा हुआ। क्रिया ने प्रोसेस, बराबर, क्रिया ने यहाँ पर दिया हुआ है, यंत्र जो था वो क्या, कंप्यूटर अपना प्रोसेस शुरू कर दिया, संपादिता ने संपादन करने की क्रिया, बराबर, वो कार्य करना शुरू कर दिया वहां पर, बराबर। उसके बाद फिर दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन, बराबर, कितनी दूरी पर, प्रोफेसर से 500 मीटर की दूरी पर माधवन वहां बैठे हुए, कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए। आंखें गड़ाना ने बड़े ध्यान से देखना कि अब स्क्रीन पर अब क्या होने वाला है। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्व में विभक्त होना प्रारंभ हो गया,
किसमें हो गया? मूल तत्व में, बराबर। उसमें वो मतलब कार्य करना शुरू कर दिया। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इसमें माधवन को एक एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था। क्यों? क्योंकि जो क्रियाएं हो रही थी, जो प्रोसेस हो रहा था, क्या धीरे धीरे हो रहा था, जिससे यहाँ पर माधवन को मतलब उनको बोरिंग जैसा लग रहा था। और इसी अंतराल के बीच क्या? और इसी अंतराल के बीच आने इसी दौरान, बराबर, अंतराल है, इसी दौरान क्या हुआ कि दो बिंदुओं या दो कालों के मध्य को उसे अंतराल कहा जाता है, बराबर। तो इसी बीच में मतलब यहाँ पर दो अंतराल के बीच सहसा उनके दिमाग में ये वह घटना कूद गई जब प्रोफेसर रामेश से पहली बार मिला था, बराबर, कि जब वो पहली बार प्रोफेसर रामेश से वो मिले थे। फिर यहाँ पर वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामेश ने जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनके लैब में पहुंचा। कौन पहुंचा? आनंद मेहता, बराबर। किसके दोस्त हैं? प्रोफेसर के दोस्त हैं। वह पत्र लेकर वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उसी समय वो लोग क्या अपने काम में लगे हुए हैं। उस समय अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रमेश ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, चलो तुम भी मेरे साथ क्या करो, यहाँ काम करने लग जाओ। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही दिया, सर, आनंद सर ने बताया था। क्या? सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, बराबर। किसने बताया था? आनंद सर ने, बराबर। ऐसा किसने पूछा? बोलो। माधवन ने। ओके, उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर कि प्रोफेसर माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे ये यकीन कर लेना चाहते थे, यकीन यानी विश्वास था कि माधवन ने अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर कर सकती है अथवा नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्कृति थी। क्या थी? संस्कृति यानी प्रशंसा, बराबर। लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन को आंखों में झांक कर उससे परख लेना उचित समझा, बराबर। क्या? उसको पहले समझ लेना चाहते थे कि एक्चुअली ये है कौन, बराबर। उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेना चाहते थे। और फिर उसके बाद में, बराबर, फिर यहाँ पर देखते हैं कि उसको पूरी तरह से समझ लेना चाहते थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट, बराबर, जो उनका सपना था, क्या था? मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताया। अब बताने लगे। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, बराबर। क्या रह गया? आश्चर्य से खुला रह गया। यानी कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। यानी कि मनुष्य की तरह काम करने वाली स्वचालित मशीन, मानव प्रक्षेपण, यानी कि जिस तरह मनुष्य जिस तरह काम करता है, बराबर, उसी तरह वैसा ही मनुष्य क्या
मशीन मानव आकृति यंत्र जिसे कहते हैं रोबोट, बराबर, वैसा वो काम करेगा। तो ऐसा जब उन्होंने सुना तो उनका मुंह क्या रहा, उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कौन सा मशीन जो मनुष्य की तरह वो काम करेगा, बराबर। और फिर उसके बाद फिर कहाँ गए, खुला का खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा न गया तब वह पूछ ही बैठा, सर, क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई मशीन है जो मनुष्य की आकृति के यंत्र द्वारा वो शरीर को एक जगह दूसरी जगह ले जाए? प्रोफेसर रमेश ने माधवन की ओर ऐसा देखा जैसा कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं, भेजा जा सकता है, अवश्य भेजा जा सकता है। अब उसके बाद कहते हैं कि प्रोफेसर रमेश एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर, बराबर, कि क्या उनकी ओर उन्होंने थोड़े समय के लिए, पल क्षण के लिए वो रुके, लेकिन माधवन की क्या कोई प्रक्रिया नहीं थी। प्रक्रिया ने कि कोई क्रिया का विरोध उन्होंने किया नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ व्यक्त उन्होंने किया नहीं, जैसा कहा, जैसा उन्होंने सुना, कुछ हुआ नहीं वैसा। फिर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणु से मिलकर बनता है। क्या बताया कि प्रत्येक वस्तु विशेष प्रकार के अणु से मिलकर बनती है। अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं, बराबर। अणु क्या है? अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है, बराबर। आपस में रासायनिक बंधन से जुड़े रहते हैं। रासायनिक बंध बनाने के लिए 2 परमाणु में वो आपस में क्या होते हैं, वो मिल जाते हैं, आदान प्रदान करते हैं, बराबर। उसके बाद फिर अणु बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की परमाणु बंध द्वारा जुड़ते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। यह तो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे ऑक्सीजन CO2 बनाने के लिए 2 परमाणु ऑक्सीजन के मिलते ही यह अलग अलग परमाणु मिलकर किसी अणु का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, आप लोग तो ये सब अणु परमाणु जो है वो आप लोग साइंस में लगभग पढ़ चुके होंगे, बराबर। और इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जब स्कूल खुलेगा आपको समझ नहीं आएगा तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, बराबर, और फिर बराबर कर सकते हैं उस तरह से। लेकिन लेखक ये बता रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में 2 ऑक्सीजन के परमाणु और 1 कार्बन परमाणु मिलते हैं, तो कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके निर्माण हो जाए। परमाणु आपस में जुड़ते हैं और उस अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज लगभग 121 वर्ष पहले ब्रिटिश भौतिक जिसे कहते हैं फिजिक्स, J.J. थॉमस ने 1897 में किया था। कब किया था? 1897 में किया था, बराबर। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या है? आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, आप लोग साइंस में सब पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बराबर। तो फिर भी
तो एक अणु के 3 घटक होते हैं, बराबर, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। और यह तीनों पार्टिकल्स के द्वारा ही एक अणु यानी एटम्स का निर्माण होता है। उसके बाद अणु के द्वारा ही हर प्रकार के तत्व का निर्माण होता है। ये तीनों पार्टिकल्स कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बराबर। में इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज, क्या? एक नेगेटिव चार्जिंग, आप लोग साइंस में वायरिंग का जो होता है वो आप लोगों को पता होगा, उससे बराबर, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होगा। और बराबर, तो क्या कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है जिसका द्रव्यमान जिसे मास कहते हैं, सबसे कम होता है। और परमाणु के अंदर जहाँ उसके नाभिक केंद्र, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं ना, में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस की परिक्रमा ने उसके आसपास क्या परिक्रमा घूमता रहता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के समान है, बराबर। तो आप लोग बच्चे सब ज़्यादा जानते हैं, बराबर। और कहीं से डाउट होगा इसके बारे में भी बाद में चर्चा कर लेंगे। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया कि ये जो कुछ भी है, कैसे है, ये सब ठीक है, ये सब नॉर्मल है, इसमें कोई खास ऐसा है नहीं, बराबर। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि हमें कि यदि हम किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणु परमाणु का अध्ययन करेंगे, बराबर। कि हम क्या करेंगे? उस वस्तु के अणु और परमाणु की हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संरचना ने उसके जो उसकी सूक्ष्म अनेक बारीकी जिसे कहते हैं, उसकी जो बनावट है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसा किसी मशीन के अंदर के कलपुर्जों की बनावट, उसके कार्य की विधि, बराबर। कलपुर्जा ने मशीन और उसके पुर्जों, आप देखिए जैसे एग्जाम्पल जैसे साइकिल होता है, बराबर, कि साइकिल के उसके पुर्जा ने उसके पार्ट्स जो अलग अलग साइकिल के अंदर है, अगर उस पार्ट्स को अलग कर दिया जाए तो सब क्या, वो मशीन हो गए। और उसका फिर उसके कल पुर्जों क्या, उसको फिर पुर्जे को जोड़ देते हैं, बराबर। तो एक तरह के क्या, वो एक मॉडल साइकिल तैयार हो जाता है वैसा, बराबर। तो इस तरह से यहाँ पर ये समझाया गया है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे और बाकी आने वाले समय इसकी चर्चा करेंगे। और शब्दार्थ में आपको लिख के भेजूँ कि आप इसको अपने नोट में लिख डालिए। थैंक यू, धन्यवाद।